अच्छा, तो अभी निफ्टी जो है 22,592, 22,516 की इसने लो बनाई। कल जो 518 की लो थी वो 2 पॉइंट से उसको ब्रेक करके आई मीन खुला ही वहीं पे, लेकिन फिर खुल के वो सीधा ऊपर ही गया। और अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखो तो उसको उसी 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर ही 516 से 584 या 85 तक आया एक ही मिनट में। यानी कि बाइंग ये लेवल पे बन रही है। और मे बी ये बाइंग है, मे बी ये शॉर्ट कवरिंग है, जो भी है, जो भी इसको मानो। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि फिलहाल निफ्टी ने जो रेंज बनाई है आज की, ये 100 पॉइंट की है अब तक, पौने घंटे की। तो जहाँ पे 625 की इसकी हाई है आज की अभी की, और 516 की लो है, तो कहीं ना कहीं इसका इसको जो बाइंग सपोर्ट अब मिलेगा इंट्राडे वो होगा 570 से 550 की 550 के आसपास। ये लेवल पे अगर स्पॉट निफ्टी आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट मिलना चाहिए। और इसका इंट्राडे टारगेट ही मुझे लगता है 700 प्लस का रहना चाहिए। हम जो है अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं सिर्फ निफ्टी के आपको लेवल्स दे रहा हूँ, ट्रेड हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का ही किया हुआ है। ठीक है। बैंक निफ्टी में एक अजीबोगरीब चीज़ बन रही है जो मैं आपको ये चार्ट पे दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने कल जो लो बनाई 48,281, और आज की जो हाई है 48,862। तो 281 यानी कि मानो 300 पकड़ो, और ये 862। तो करीब करीब 550 पॉइंट बैंक निफ्टी कल की लो से ऊपर आया हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, जो वो दिन रहते मुझे लगता है कि इसको क्रॉस इजीली कर जाना चाहिए। बैंक निफ्टी में वी आर नॉट टेकिंग एनी इंट्राडे। वो तो मतलब मैं कभी नहीं करता, ना निफ्टी में ना किसी में। निफ्टी का सिर्फ मैंने आपको लेवल दिया कि भाई 570 से 550 का जो लेवल है, वहां पे अगर वापस से ये आता है तो एक एक स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट उसको उस लेवल पे मिलना चाहिए। एक एक अगर ट्रेंडिंग पैटर्न देखो तो बैंक बैंक निफ्टी ये एक डब्लू जैसा कुछ क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी खराब तब होगा जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा 48,154। और जैसे मैंने भी कहा था कि अगर ये 22,400 के नीचे, 22,400 से 450 के नीचे अगर बंद कर देता है निफ्टी, एक भी क्लोजिंग अगर करता है, हालांकि मार्केट ओवरसोल्ड है, फिर भी अगर मानो 22,400 के, 400 से 450 के नीचे अगर ये बंद करता है, जो कि उसका एक क्या कहते हैं, एक ये अपना व्हाट वी से ईएमए सपोर्ट है उसको। ठीक है। मूविंग मूविंग एवरेज का सपोर्ट है उसको उस लेवल पे। अगर उसके नीचे बंद आती है तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, जो नहीं होने वाला, उसकी फिक्र मत करिए। ये हो सकता है, ये सब जो है पॉसिबिलिटीज है। ऐसा होगा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। अब क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं हमारी फरवरी की एक्सपायरी को, आज का और थर्सडे का दिन। तो जैसे मैंने कहा था कि मार्केट को कल की वीडियो में ही कहा था कि 23,000 से 22,518 जो कल की लो थी वहां तक आने को उसको 7 दिन लगा, जबकि ये एक दिन में फिर से जो है 23,000 का लेवल पार कर सकता है। अब देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आज का आज 23,000 पार हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी सिर्फ 2 लेवल रहेंगे फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वीकली या फिर एनी इंट्राडे वाला। जो एक लेवल को अगर हम अनुमान करें, एक लेवल अगर हम ये करें, कैलकुलेट करें, तो सिर्फ 2 लेवल यहाँ पे निकल के आएंगे। पहला है 23,160, और दूसरा है 24,400। ठीक है। 160 से 170, 23,160 से 170 का जो लेवल होगा, अगर निफ्टी आज कल में या इस महीने के एंड में, ठीक है, इस महीने के आखिर में, मानो फ्राइडे तक, अगर ये 23,160 170 के ऊपर क्लोज दे देता है, फरवरी की मंथली क्लोजिंग अगर ये लेवल के ऊपर आती है, देन इन द मंथ ऑफ मार्च द टारगेट फॉर निफ्टी विल बी 24,400 के करीब। 24,400 के करीब दिस विल बी द टारगेट फॉर निफ्टी इन द मंथ ऑफ मार्च।
24,400 के ऊपर अगर क्लोज करता है तब क्या होगा उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो जो फिलहाल एक नज़दीक का लक्ष्य होगा वो होगा 23,160 170 के ऊपर की क्लोजिंग, जो यहाँ से करीब करीब 600 650 पॉइंट दूर है। इसके लिए वी हैव गॉट 3 डेज, आज का, थर्सडे का और फ्राइडे का दिन। 650 पॉइंट 3 दिन में आना, ये तो मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही होने वाली चीज़ है। लेकिन अगर ये हो जाती है, ठीक है, फिलहाल लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट बेरिश हो रखा है, एफआईआईज जो है वो शॉर्ट कवर करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर ठोकेंगे। एफआईआईज को अगर कंटिन्यू रखनी है अपनी सेलिंग को, तो उनको मार्केट को ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो लेके भी जाती है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो लोग फिर से शॉर्ट ही करेंगे। पॉसिबल है कि एक एक लेवल पार होने के बाद देर कुड बी अ मेजर शॉर्ट कवरिंग, जो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग में ही जो है निफ्टी एक अच्छे खासे राइज को पकड़ लेगी, एक अच्छे खासे राइजिंग मूवमेंट को पकड़ लेगी। चलिए वो सब बात की बात है, छोड़ो उसको। फिलहाल ये 586 पे आया है, तो 550 से 570 दिस कुड बी द बाइंग रेंज। और आज की जो लो है वो मुझे लगता है कि वो लो रहेगी, क्योंकि वो ओपनिंग एज वेल एज ओपनिंग और लो सेम है। तो जब भी ऐसा होता है, ओपनिंग और लो अगर सेम होती है, तो जो मूव आती है अपोजिट साइड में, वो बहुत ही तेज और बहुत ही बड़ी वाली आती है। एंड सिमिलरली अगर ओपनिंग एंड हाई सेम है, तो जो मूव आती है ऑपोजिट साइड में यानी कि नीचे की तरफ, तो वो बहुत बड़ी और बहुत तेज आती है। तो फिलहाल ये ओपन और लो यहाँ पे सेम है। तो देखते हैं मार्केट अब आज कितनी बड़ी रैली करता है, करता भी है या नहीं। वैसे पॉसिबिलिटीज तो यही लग रही है कि मार्केट आज एक अच्छे खासे लेवल को पार करना चाहिए, अच्छे खासे लेवल तक आना चाहिए। फिलहाल मैं 700 का लेवल मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कल की जो हाई है वो 668 की है, और यहाँ से अब 668 जो है वो कुछ 70 60 70 पॉइंट दूर है। तो अगर वो पार होता है तो एक हल्का सा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ट्रिगर होगा, और 700 तो इजीली मुझे लगता है पार हो जाना चाहिए। अब वो वहाँ पे टिकता है, क्लोज करता है, ये क्वेश्चन मार्क होगा आप लोगों के दिमाग में। मेरे दिमाग में तो इसका जवाब है, पर मैं वो अभी यहाँ पे कुछ शेयर नहीं करूंगा। ना मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा व्यू दूंगा कि भाई मुझे मार्केट ऐसा लग रहा है, उसके बाद आपको जो करना हो करो। ना मैं यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्कस करूंगा ना कुछ। हमने क्या किया आज से वो भी कहना बंद हो जाएगा। हमने कौन से सेक्टर में पोजीशन बनाई वो आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वैसे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो भी है। आ, हाँ, दूसरा ये है कि चलो जाने दो, वो बात छोड़ो। मैं यहाँ पे मतलब सिर्फ ये बताने आया था कि 570 550 का लेवल जो है वो एक बाइंग लेवल बन सकता है, और यहाँ से मार्केट इंट्राडे 22,700 पार करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्लोजिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर क्लोजिंग 691 के ऊपर आ जाती है, या 691 से 97, मानो 700 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो कल के लिए, अभी कल तो छुट्टी है, तो पॉसिबली पॉसिबली थर्सडे एंड फ्राइडे कुड बी अ नाइस मूव अपसाइड। एक अच्छी खासी वी कैन सी द शॉर्ट कवरिंग। अब फ्राइडे आफ्टरनून के बाद यानी कि सेकंड हाफ में क्या होता है वो तो हम तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज थर्सडे एंड फ्राइडे एक ग्रीन मूव रहना चाहिए मार्केट में, अलोंग विथ स्टॉक्स। तो फिलहाल हम जो है सिर्फ इसी हफ्ते का देखते हैं, बाकी की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553, एंड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, जहाँ पे मैंने आज भी कुछ ट्रेड तो नहीं दिया, लेकिन जो ट्रेड मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं उसके बारे में कुछ कहा है। अब वो छोड़ो, उसको आपसे मतलब नहीं रखता। लेकिन करना यहाँ पे बाइंग ही है, भले कल मार्केट ने जो भी लेवल दिखाए। मैं पहले से कह रहा था ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट खराब कर रहा है। अगर मंदी होती तो ये किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, ये आपको धड़ाम से मार्केट गिरा के 21,800 21,500 जो भी आपके दिमाग में लेवल घूम रहे हैं वो आपको दिखा देता। ये यहाँ पे सिर्फ सेंटिमेंट खराब कर रहा है।
पर ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा अक्ल है, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। वैसे भी मैंने कल कहा था ना कि भाई मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने कुछ नहीं है भाई। आप तो 2-4 साल में 30 मार्कान बन गए हो, और मैं तो मतलब क्या है, मतलब 2,000 सब्सक्राइबर भी जुटा नहीं पाया इतना लेवल देने के बावजूद। 2-4 ट्रेड हमारे भले फ्लॉप हुए हो, लेकिन उसके पहले भी मैंने कई सारे ट्रेड्स दिए थे जिसमें आई हैव गॉट द कमेंट्स विथ मी। पर ठीक है, होता है। पब्लिक का क्या है ना, 100 रुपए कमाएगी कुछ नहीं कहेगी, 10 रुपए तोड़ेगी तो बस बरस पड़ेगी। पब्लिक का यही रवैया होता है। एनीवेज, चलो देखते हैं आज जो लेवल मुझे लगता है वो आने चाहिए वो आते हैं या नहीं। और उसके बाद हम 3:30 बजे के बाद हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।